बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हर एक की मनपसंद है। गर्मियों में ख़ास तौर पे दोपहर के वक्त खाने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, सब लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मसाला भरे टिंडे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, टिंडे लिए थे, उनको अच्छी तरीके से मैंने वॉश करने के बाद मैंने उसको छील लिया। सिंपल बारीक बारीक मैंने इसको छील लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखें, इसके अंदर से जो सारा इसका जो गूदा था वो मैंने निकाल कर रख लिया। बीज वगैरह जितने भी थे वो मैंने स्पून की मदद से, ये देखें, इस बोल में निकाल के रख लिए हैं। बहुत ही ईजी है, आप स्पून की मदद से इसको खाली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे करके रखे हुए थे, कुछ मैंने रखे हुए थे आप लोगों के सामने मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, प्याज लिया। प्याज को मैंने 7 से 8 प्याज लिए थे छोटे साइज के, उनको मैंने चॉप कर लिया। क्योंकि कुछ मसाला हम इसके अंदर भरेंगे और बाकी हम अलग से मसाला बनाएंगे जो कि टिंडे के साथ खाने का मजा आएगा। इसके अंदर मैं जो मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप लोग इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें हल्की फुल्की आप लोग वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही मैंने अनारदाने का इस्तेमाल किया है। अनारदाने को मैंने क्या किया, वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए बस मैंने इसको भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए और आसानी से ये कुटा जाता है। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अनारदाना लिया है। उसके बाद हमने चॉप लेनी है सब्ज़ मिर्चें, ये सारी ऐड नहीं करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ही हम ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया कच्चा आम, इसको भी हम छील कर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको भी मैं कूट के ऐड करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, हल्की हल्की खटास अच्छी लगती है मसाले में। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टिंडे हमने कैसे खाली करनी है। बाकी तो मैंने करके रखे हुए हैं, कुछ मैंने छोड़े थे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के सामने करूँ और आप लोगों को आइडिया हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले नाइफ की मदद से हमने ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरह हमने उतार लेना है। ये बाद में हमें सील करने के लिए काम आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सारे निकाल के रखे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, स्पून की मदद से स्पून की बैक साइड से मैंने इसके अंदर ये जितना भी इसका ये जो बीज वगैरह ये सारे निकाल लेने हैं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से ही हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल नरम हाथों से आप लोगों ने इसके अंदर से सारा खाली कर लेना है। ये देखें, मजीद इसको खाली किया जा सकता है। ये हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, ये भी हम कूट के मसाले के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये खाली हो गया। बाकी भी हम इसी तरह कर लेंगे। हर एक का अपना अपना मेथड होता है फिलिंग का। मैं इस तरह इसके अंदर मसाला फिल करती हूँ, कुछ लोग कट लगा कर करते हैं, लेकिन इस तरह क्या मसाला इसके अंदर रुक जाता है, ठहर जाता है, निकलता नहीं फ्राई करते हुए। थोड़े बड़े साइज के टिंडे लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से फिल हो सके। चम्मच की बैक साइड से कर लें या आप लोग वैसे सिंपल नाइफ की मदद से कर लें, दोनों तरीकों से हो सकता है। ये देखें बहुत ही आसानी से ये भी खाली हो गया, स्पेस बन गई, इसके अंदर अच्छे से मसाला हम फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस कच्चे आम को हम छील लेते हैं, ये भी हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे कूट के। इसके छिलके उतार लेंगे। यहाँ पर हम कच्चे आम को इस तरह कट लगा लेंगे छोटे छोटे ताकि कूटने में आसानी हो। अगर आप लोगों के पास कच्चा आम ना हो तो आप लोग लेमन भी ऐड कर सकते हैं, इमली भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो। आजकल सीज़न है तो इस वजह से मैं इसके अंदर कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पार्ट हमने डिस्कार्ड कर देना, ये हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसको दरदरा सा कर लूँगी।
यहाँ पर देखिए जी, बस हमने इसको दरदरा सा करना था, वो हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से, ये रेडी है। अब इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ स्पून की मदद से। अब इसी के अंदर हमने जो टिंडों के अंदर से बीज निकाल के रखे थे वो भी दरदरे से कर लेंगे। आप लोग चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाथ से ज़्यादा अच्छा समझती हूँ करना, ज़्यादा फ्लेवर आता है इससे। यहाँ पर देखें जी, बीज भी मैंने कूट लिए हैं, दरदरे से कर लिए हैं। आप लोगों ने एक बात का ध्यान जरूर रखना है, कूटने के दौरान जो इसके अंदर से पानी निकलता है वो हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने हाथ की मदद से ये सारा स्क्वीज कर लिया, सारा पानी निचोड़ लिया है और इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब हम सारे मसाले की मिक्सिंग करते हैं। बोल लेंगे, बोल के अंदर ये मैं बीज सारे ऐड कर दूंगी। बीज ऐड करने के बाद यहाँ पर कच्चा आम जो हमने कूट के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही खट्टा सा फ्लेवर आता है मसाले के अंदर, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ख़ास तौर पे इस तरह की सब्जियों में जो हम मसाला फिलिंग करके उसके अंदर डालते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ये। उसके बाद इसके अंदर अनारदाना ऐड करेंगे। कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तकरीबन 3 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये इतनी तीखी नहीं है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड कर दूंगी सारे का सारा, क्योंकि ये प्याज हमने कुछ टिंडों के अंदर फिल करेंगे, बाकी हम अलग से मसाला इसका बना लेंगे। इससे लास्ट में इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम। इस वजह से यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। यहाँ पर नमक लिया है मैंने 1.5 टी स्पून, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 2 टी स्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1.5 टी स्पून और ज़ीरा लिया मैंने क्रश किया हुआ 2 टी स्पून। अच्छे से भर के लिया। ज़ीरा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है इसके अंदर। अब मैं ये सारे के सारे स्पाइसेस ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब सारे मसाले की हमने मिक्सिंग कर लेनी है। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है टिंडों के अंदर मसाला फिल करने की। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक छोटे से स्पून का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से हम इनके अंदर मसाला फिल करते जाएंगे। जितनी इसके अंदर स्पेस है उतना मसाला हम फिल करेंगे। ये देखें जी, इस तरह सारा मसाला इसके अंदर फिल कर लेंगे और फिंगर की मदद से आप लोग दबा सकते हैं ताकि अंदर अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखें, इस तरह फिंगर के अंदर अंदर इसको दबाने के बाद ये जो हमने इसके ऊपर से कवर उतार के रखा था वो इसके अंदर मैं ऐसे कर दूंगी। ऐसे दबा के हमने इसके अंदर फिट करना है। और ये जो इसका मसाले का पानी है ये खुश्क हो जाएगा जब हम टिंडे फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह दबाने के बाद ये इसके अंदर फिट हो गया। अब मसाला इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। जो मर्जी कर लें आप, इसको चम्मच की मदद से हिलाएं, जो मर्जी करें, मसाला इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलेगा और टिंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसका जो ये पानी है मसाले का वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह बाकी के भी हम कर लेंगे। फिर बहुत ही आसान है, जल्दी से हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह दूसरे टिंडे में भी मैंने मसाला फिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको दबाया और थोड़ी सी ऊपर से स्पेस रहने दी है ताकि इसके अंदर कवर आ सके आसानी से। अब इसके अंदर कवर दे के इसको इस तरह दबा देंगे और ये देखें, बिल्कुल भी मसाला इसमें से नहीं निकलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये होल्ड हो चुका है। बाकी के भी सारे के सारे मैं इसी तरह फिल करके रख लेती हूँ। चम्मच की मदद से इस तरह दबा के मसाले का जो पानी है वो निकालते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक ऐड किया हुआ है तो नमक पानी छोड़ता है। ये जो मसाला हम बाद में टिंडों के अंदर ऐड करेंगे अलग से मसाला बनाने के लिए, वो उसके अंदर जब भुना जाएगा तो वो जल जाएगा। इस तरह सारा पानी निकाल लेंगे और इसके अंदर कवर दे के इसको बंद करते जाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर सारे के सारे टिंडे मैंने अच्छे से फिल कर लिए हैं, उसको कवर भी कर दिया है। अच्छी से ये होल्ड हो चुका है, इसके अंदर मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बेशक आप जिस तरह मर्जी चम्मच चलाएं, मसाला इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जो मसाला बच गया है इसको हमने टिंडे फ्राई करते हुए डाल देना साथ ही, ताकि ये भी साथ ही भूना जाए। और टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मसाला भरे टिंडे रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि ये जो मसाला भरे हम जितने भी सब्जियां वगैरह बनाते हैं इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर टिंडे रखेंगे ताकि फ्राई हो जाएं।
भी मैंने कढ़ाई के अंदर रख दी है। अब हमने स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है, कवर करके इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो निकले और ये अपने ही पानी में नरम हो जाए। इसको मैं अब कवर करती हूँ। यहाँ पर देखें जी, जो मैंने टिंडे पहले इसके अंदर ऐड किए थे वो एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, बाकी भी मैंने साइडों पे ऐड कर दी ताकि साथ साथ ये भी फ्राई होते जाएं। इस तरह मैंने क्या किया, जब एक तरफ से फ्राई हो गया तो इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर दे दें। बाकी जो अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे, उनको भी हम बाद में टर्न कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर टिंडे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा इसको कलर आ चुका है। अब मैं इसको स्पून की मदद से बाहर निकालूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला इनके अंदर से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो कवर था वो हमने फिट किया था, बहुत अच्छे तरीके से ठहरा हुआ है इसके ऊपर। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने टिंडे फ्राई किए थे इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, उनके छिलके उतार के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको पकाती हूँ ताकि ये नरम हो जाए। देखिए जी, यहाँ पर टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी का मसाला ऐड कर देंगे, मजीद ये इसके अंदर पकेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हमने अच्छे से मसाले को भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर हम टिंडे ऐड करेंगे, उसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको भूनूंगी। ये देखें जी, यहाँ पर मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। आप लोग देख रहे हैं ऑयल इसकी सरफेस पे आ गया। अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए टिंडे रख देंगे दम के लिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूंगी दम वाली आंच पे ताकि मसाला टिंडों के अंदर अच्छे से रच जाए। और इसके अंदर सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर साबुत सब्ज मिर्चें ऐड कर रही हूँ। कवर करते हैं, इसको दम के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखें जी, मुझे टिंडों को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से डन है, कुक हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, मसाला भरे टिंडों की फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे हमारे मसाला भरे टिंडे रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।